आज हम लोग इस वीडियो में एक नई आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि थोड़ी लंबी होगी, आपको शायद टफ़ भी लगे, लेकिन होगी नहीं इतनी ज़्यादा टफ़ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जैसा मैं बताता जाऊँगा आप वैसा करते जाएं, बस आपको कभी भी कोई भी प्रूफ या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इक्वेशन आपको लंबी नहीं लगने वाली है। बहुत ही स्मॉल और आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मैथमेटिक है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। इससे आपकी माइंड पावर भी चेक की जाती है कि आप कितना मैथ्स में तेज़ हैं और कितना आप होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, मैथ्स वैसे भी कैलकुलेशन बेस होती है, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन कर ले जाते हैं उतने आपका दिमाग शार्प होता जाता है याद करने से, तो और आपका दिमाग भ्रष्ट होता जाएगा। इसलिए मैथ पे फोकस करिए और मैथ आपको आपके दिमाग को तेज करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो आज नई आइडेंटिटी लेने वाले हैं वो हमारी आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल्स टू, हमारा एक ब्रैकेट में लिखा गया है 1x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो ये एक हमारी इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं एक हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से मतलब हमारी होती है। सबसे पहली हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक, अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि इस आइडेंटिटी में जो हमारी एक कंडीशन इसमें जो रखी जाती है वो हमारी कंडीशन क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इसके बराबर जीरो मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन दिखाई दे रही ना, आप यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये इसके मल्टीपल में है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी हमारी जो आइडेंटिटी आएगी वो क्या आएगी, एक्स प्लस जेड प्लस क्यूब का इक्वल टू जीरो। सॉरी यहाँ पे अभी और बाकी है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो आपका एक इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग इसमें जब जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। देखो एक्स, ये हमारी एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आप बना सकते हैं। तो इसी पर बेस हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं कि आगे हमारा क्या आंसर बनेगा। तो इसमें नॉर्मली होगा कुछ नहीं, हमें केवल मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आ जाता है क्या, 25 आपकी ही एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 4.5 का क्वेश्चन है। तो वो है कितना, 25 की पावर 3 माइनस 75 की पावर 3 प्लस 55 की पावर 3। क्वेश्चन में हमें इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को देखेंगे कि हमारी कंडीशन जो हमने अभी फार्मूला मैंने बताया ये उसमें मैच करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन कुछ फार्मूला हमारा क्या था, कुछ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो हमारा ये टर्म हमारा ज़ीरो हुआ था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना, हमने जब इससे कंपैरिजन करवाया, देखो हमारा जो तीन टर्म है होल क्यूब से हमारे कंपैरिजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, हमारा ये तीनों टर्म किससे हो रहे हैं, होल क्यूब से हमारा कंपैरिजन हो रहे हैं। लेकिन कब, ये कंपैरिजन हम लोग कब करेंगे, जब हमारा जो x की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो मान लेते, चलो हमने मान लिया कि हमने इसका कंपैरिजन किया कि ये जीरो होगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हमने इसको लिख लिया ऐसे। अब ये हमारा कंपैरिजन हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो x की वैल्यू हम लोग कितनी मान लेते हैं, 25, कॉमा वाई की वैल्यू हम लोग मानते हैं -75, कॉमा जेड की वैल्यू हम लोग मानते हैं कितनी आ गई हमारी 50। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब तीनों वैल्यूज़ जो हमारी होंगी हम लोग देखेंगे ना, इस चीज़ को हमें चेक करना है कि वो इसके तीनों को जोड़ने पर जीरो होता है कि नहीं होता। चलिए हम जोड़ते हैं तीनों को। ठीक, तो हमने जीरो 25 माइनस 75 प्लस 50, तो 50 इसको हमने इसको घट माइनस कर दिया तो माइनस का 50 प्लस का 50 कट गया यानी कि जीरो। यानी कि हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जीरो हो गया ना एक्स वाई प्लस जेड का। हमने जैसे ही कंपैरिजन करा है एक्स वाई जेड हमारा जीरो हो गया, हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू किसकी, 5 माइनस का 75 का होल क्यूब प्लस का
50 का होल क्यूब इक्वल टू, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं किसके टर्म में, 3x, x की जगह हमारे कितना है 25, माइनस का कितना है 75, y की जगह हम कहाँ गए हमारा माइनस का 75, फिर हमारा कितना है 50। चलो इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 तियाँ 75, 75 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 75 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, तो 50 का हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं। अरे यार जो आंसर इसका आने वाला है, ठीक, हम लोग जो इसका मल्टीप्लाई करवा के आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। देखो कितना आएगा 75, 75, 5 5 2 5, 5 7 जा 35, 35 36 37, 7 5 जा 35, इतना आ जाएगा, सॉरी 38 आएगा ये 38। ठीक है, तो 5 5 7 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 49 50 51 52 52 5 8 5 3, ठीक है 1 5 8 6 6 6 6 6 6 6, फिर हमारा यहाँ कितना, तो 52 बना तो 5। अब इसको हमको 5 0 से करना है, तो 0 पहले से लगा लो क्योंकि 0 आएगा जरूर। 5 5 जा 5 2, 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा 150 57 60 70, 1 5 6 द 30 30 31, 5 5 जा 25 26 27 28। तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा इसका कितना 281750, क्योंकि ये हमारा माइनस का ये देखो लगा हुआ है, तो ये माइनस का आ जाएगा 28125। सॉरी कुछ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, 12225 आना चाहिए, 225 25 के 5 से लो 2 5 7 35 36 37 37 आएगा, तो 7 5 12 बनेगा, यानी 2 बनेगा। ठीक है, 7 5 12, तो 5 5 जा 25 2 आया, 5 दूनी 10 तो 12 के 2 हासिल हुआ 1 कैसे रहेगा। अब सही, ये आंसर आपका सही है। ठीक, तो ऐसे आप लोग ये सवाल करेंगे और आसान तरीका है, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये चेक कर लेना कि उनका जो सम है वो आपका 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी आप x बराबर 0 करेंगे, फिर आपका ये टर्म जो होगा पूरा 0 हो जाएगा। वैसे पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो बचा ही नहीं। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें का 2x माइनस को y प्लस 3z, दूसरे ब्रैकेट में है x की पावर 2 प्लस y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3yz माइनस का 6xz। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप, मतलब सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप की कैलकुलेशन सही हो, आप ये सब चिन्ह सही बनाए, जैसे ये z है 2 ना होने पाए, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने किससे किसका मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, a के टर्म का सबसे दूसरे ब्रैकेट के अंदर के टर्म से सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने 2x का सबसे करवाना है, तो इससे करवाएंगे तो 2 4 जा 8x क्यूब, 2 से कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो 2xy स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग इसका इससे करवाएंगे तो प्लस का 18xz स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 to 4x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस का 3 6 इससे करवाएंगे 36xyz हो जाएगा, माइनस का इससे करवाएंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर z हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे लेते हैं माइनस का 4x स्क्वायर y, फिर इससे करवाएंगे तो माइनस का y क्यूब। ठीक है, माइनस का y क्यूब, फिर हम लोग इसका इससे करवाएंगे तो माइनस का 9yz स्क्वायर, फिर हम लोग इससे करवाएंगे तो हमारा बनेगा 2xy स्क्वायर, वो भी माइनस का, फिर हम लोग उससे करवाएंगे तो बनेगा हमारा माइनस का 3y स्क्वायर z, फिर प्लस का हमारा हो जाएगा 6xyz, फिर वो 3z का हम लोग सब टर्म से करवाएंगे तो प्लस का 12x स्क्वायर z, प्लस का 3y स्क्वायर z, प्लस का 9 3 18z
की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस का फिर यहाँ से हो जाएगा 2 to 6xyz प्लस का 9yz स्क्वायर माइनस का 18xz स्क्वायर। अब देखो हम इसमें से टर्म फाइंड करेंगे कौन सा हमारा बचा कौन सा नहीं बचा, ठीक है। तो हमने 8x क्यूब देखा, देखो 8x क्यूब या कुछ क्यूब है, x क्यूब कोई है हमारा, देखो x क्यूब है हमारे पास नहीं है, तो हम लोग एज इट इज़ इसको लिख लेंगे x क्यूब, तो हमारा ये टर्म हो गया। फिर 2xy स्क्वायर, देखो ऐसा कोई है y स्क्वायर हो x में 2x स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया। 18xz स्क्वायर ढूंढो, xz स्क्वायर, x के साथ z स्क्वायर हो, x के साथ z स्क्वायर हो, xz स्क्वायर, ये देखो 18xz स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। फिर बचा 4x स्क्वायर y 4x स्क्वायर y 4x स्क्वायर, देखो कैंसिल हो गया। 6xyz जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 6 से 12 12 18xyz, ठीक है। हमारा फिर आता है 12x स्क्वायर z माइनस का 12x स्क्वायर z माइनस का 12x स्क्वायर z प्लस का 12x स्क्वायर z, देखो कैंसिल हो गया। फिर हमारा बचा y क्यूब माइनस का y क्यूब, कोई क्यूब नहीं था हमारे पास। 9 माइनस का 9yz स्क्वायर 9yz स्क्वायर, देखो प्लस माइनस का 9yz स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। फिर यहाँ चलते हैं माइनस का 3y स्क्वायर z प्लस का कैंसिल बचा। अब हमारा देखो कौन सा टर्म बचा, प्लस का 18z क्यूब, बस हो गया। यही हमारा आंसर होने वाला है। तो हमने देखा कितनी आसान तरीके से, बस केवल आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी, प्लस माइनस का चिन्ह आपको ध्यान में रखना, आपकी पावर सही होनी चाहिए। और आप मैथ में शब्द जो हमारे वर्ड होते हैं, जो भी हम सिंबल्स बनाते हैं एक्स वाई जेड, ये अच्छे से बनाए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर कुछ भी मतलब गड़बड़, सब आप जेड को 2 समझ लेंगे, एक्स को कुछ और समझ लेंगे, फिर आपको मैच कराने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सही से बनाएं और बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।